नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस कृष्णा की बातें यूट्यूब चैनल पर। भगवान के सिवा कोई भी आपके आंसू, दुख और दर्द को नहीं समझता है। ईश्वर टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है। जैसे बादल के टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है, फल के टूटने पर बीज अंकुरित हो जाता है और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसीलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें तो समझ लीजिए ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। इसीलिए प्रसन्न रहें और हंसते रहें। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से होकर समुद्र में पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से की गई किसी की सेवा और प्रार्थना किसी न किसी रास्ते से ईश्वर तक पहुंच ही जाती है। बीज की यात्रा वृक्ष तक है, नदी की यात्रा सागर तक है और मनुष्य की यात्रा परमात्मा तक है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसीलिए कभी भी ये भ्रम न पालें कि मैं ना होता तो क्या होता। जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते तब तक आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते। विश्वास कीजिए, ईश्वर के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर होते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखें, उसके पास हमेशा आपके लिए कुछ बेहतर है। ईश्वर के न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है पर पीसती बहुत बारीक है। अपने ईश्वर को मत बताओ कि तुम्हारा तूफान कितना बड़ा है, अपने तूफान को बताओ कि तुम्हारा ईश्वर कितना बड़ा है। भगवान बोझ देता है और उसे उठाने के लिए कंधे भी देता है। भगवान को देखा नहीं जा सकता, इसीलिए तो वह हर जगह मौजूद है। प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं, बल्कि जो मिला है उसके लिए आभार प्रकट करना है। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है यह देखने में हम इतने व्यस्त होते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है वो देखने का हमें वक्त ही नहीं होता है। कभी उन चीजों के बारे में न सोचें जो भगवान से प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिली, बल्कि उन अनगिनत चीजों को देखें जो बिना प्रार्थना के भगवान ने हमें प्रदान की हैं। भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। क्या खूबसूरत रिश्ता है मेरे और मेरे भगवान के बीच में। ज्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देता नहीं। भगवान वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। मन अक्सर कहता है ईश्वर से कुछ मांग ले, आत्मा रोक देती है यह कहकर कि प्रभु ने जितना दिया है क्या मैं उसके काबिल भी था। मुस्कुराते फूलों में न दिखा तो सच्चा प्रेम और भगवान एक जैसे ही होते हैं, जिसके बारे उनमें बातें सब करते हैं लेकिन महसूस बहुत कम ही लोग करते हैं। कुम्हार जब घना बनाता है तो बाहर से तेज थपथपाता है और अंदर प्यार से सहलाता है। एक सुंदर मजबूत इंसान बनने के लिए अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो हमें टूटने नहीं देगा। जमाना जब भी मुझे मुश्किल में डाल देता है मेरा रब हजारों रास्ते निकाल देता है। मन की आंखों से प्रभु का दीदार करो, 2 पल का है अंधेरा, बस सुबह का इंतजार करो। क्या रखा है आपस के बैर में दोस्तों, छोटी सी है जिंदगी, बस हर किसी से प्यार करो। हमारी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। अजीब खेल है, उस परमात्मा का लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है। राह तो दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घनी में दिखता भी नहीं, मगर साथ देता भी वही है। लगाया जो भक्ति का रंग उसे छूटने न देना। श्री कृष्ण तेरी याद का दामन कभी छूटने न देना। हर सांस में तुम और तुम्हारा नाम रहे, प्रीत की यह डोरी कभी टूटने न देना। सारे जग को देने वाले मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं, जिसके नाम से आए खुशबू मैं क्या उसको फूल चढ़ाऊं। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर तू मेहरबान था। दूसरों की परेशानी का आनंद न लें, कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट न कर दें, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। ईश्वर न दिखाई देने वाले माता पिता है और माता पिता दिखाई देने वाले ईश्वर है। भगवान हम में से हर एक को ऐसे प्यार करता है जैसे केवल हमारा ही अस्तित्व हो। प्रभु साथ हैं तो सब कुछ संभव है। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी।
बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा, विचार से चलो तो बहुत दूर और भाव से चलो तो बहुत पास, नजरों से देखो तो कण कण में और अंतर्मन से देखो तो जन जन में। धन कहता है मुझे जमा कर, कैलेंडर कहता है मुझे पलट, समय कहता है मुझे प्लान कर, भविष्य कहता है मुझे जीत, सुंदरता कहती है मुझे प्यार कर, लेकिन भगवान साधारण शब्दों में कहते हैं मुझ पर विश्वास कर। अपने अंदर से कभी कम होने मत दीजिए। प्रेम के भाव को, शांति के स्वभाव को, ईश्वर के प्रभाव को, श्रद्धा के सद्भाव को। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। फोन से बात करने पर बिल देना पड़ता है और ईश्वर से बात करने पर दिल देना पड़ता है। हम न बोलें फिर भी वह सुन लेता है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है। वह न बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। घर से जब भी बाहर जाए तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाएं और जब लौट कर आएं तो उनसे जरूर मिलें, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतजार रहता है। घर में यह नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो घर में मंदिर के पास 2 घनी खन्ने रहकर प्रभु चलिए आपको साथ में रहना है, ऐसा बोलकर ही निकले, क्योंकि आप भले ही लाखों की घनी हाथ में क्यों न पहने हो, पर समय तो प्रभु के ही हाथ में है। कोई भी गलती आप जिंदगी में 2 बार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप दोहराते हैं तो यह गलती नहीं, आपकी इच्छा है। गलती स्वीकारने और गुनाह छोड़ने में कभी देर न करें, क्योंकि सफर जितना लंबा होगा वापसी उतनी मुश्किल होगी। अपनी गलती ऐसे सुधारो कि फिर कोई भूल न हो, चैन से बसर हो, जिंदगी मन में कोई शूल न हो। यूं तो जीते हैं सभी जिंदगी अपनी शर्तों पर, मगर ऐसा गुनाह न करो जो ऊपर वाले को कबूल ना हो। तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए और गलती कबूलने के लिए कलेजा चाहिए होती है। गलतियां हर एक से, मगर कुछ जानते नहीं, कुछ मानते नहीं। यदि आप अपनी उंगलियों का उपयोग अपनी ही गलतियों को गिनने में करते हैं तो उन्हें दूसरे के काम में उंगली करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। कभी कभी हम बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं हम वैसा कर नहीं पाते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन इसलिए दिया जाता है ताकि हम समझ जाएं कि हमारी गलतियों को मिटाना अब आसान नहीं है। गलती जो अक्सर हम करते हैं, आधा अधूरा सुनते हैं, 1/4 समझते हैं, फिर सोचते बिल्कुल नहीं और प्रतिक्रिया 2 गुनी करते हैं। जीवन में ऐसे खिलाड़ी बनो जो गोल के लिए दौड़ ढता है, रेफरी मत बनिए जो गलतियां ढूंढने के लिए ही दौड़ता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। कोई आपको धोखा दे ये उसकी गलती है, वही इंसान फिर धोखा दे ये आपकी गलती है। गलतियां भी होगी और गलत समझा भी जाएगा, ये जिंदगी है जनाब। यहां तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की दिखाती है पर अपनी नहीं गलती। पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर गलती समझाकर साथ देने वाले बहुत कम मिलते हैं। हर सागर के 2 किनारे होते हैं, कुछ लोग जान से भी प्यारे होते हैं, ये जरूरी नहीं। हर कोई पास हो, क्योंकि जिंदगी में यादों के भी सहारे होते हैं। न कर फिक्र कि जमाना क्या सोचेगा, जमाने को अपनी ही फिक्र से फुर्सत कहां। ज्यादा समझदार और मूर्ख में भी एक समानता है, दोनों किसी की नहीं सुनते। जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, बस इंसान उन्हें छिपाने का हुनर सीख जाता है। कभी घर का हिस्सा हुआ करते थे पड़ोसी, आज घर में ही न जाने कितने पड़ोसी हैं। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है। जिंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। गलती जिंदगी का एक पेज है, पर रिश्ते जिंदगी की किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पेज फाड़ देना, पर एक पेज के लिए पूरी किताब मत खो देना। आप चाहे कितने भी अच्छे काम करो या फिर कितने भी ईमानदार बनो, पर दुनिया तो बस आपकी एक गलती का इंतजार कर रही है। बहुत सी गलतियां हुई जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई उसका दुख सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट अवश्य करें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें।
जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।